बेगमपुर से 30 हो जाएगी बस, 25-30 के अंदर। हाँ ये हाईवे और क्या, रोड दुआई वाली रोड से थोड़ी आ जाएगा। दुआई वाली रोड से तो मैं 1-2 घंटे में भी कहूँगा। रोड वाली रोड तो सभी आ जाएंगे, थोड़ी आ जाऊंगा। 40-30 मिनट में यहाँ लाल किला सेट कर दे। 30 भी ज्यादा ही बता रहा मैं। हाईवे तो ये वाला लाल को वाला हाईवे टोल वाला, इसी पर चला पत्ते से फाड़ते हुए गाड़ी। सर, हेलो सर।
हो गया? है? क्या हो गया? क्लास ऑफ हो गई? क्लास ऑफ नहीं है, ये थ्योरी लिखने को बोली है। सर, हाँ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ। सर, दो टेबल हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट की टेबल है, उसका एड्रेस है, ठीक है सर। तो जैसे कि उसमें हमें ना स्टेट निकालना है यूपी, और स्टूडेंट का नेम निकालना है। तो सर, हम इसमें इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन दोनों ही लगा सकते हैं ना? हाँ, ज्वाइन तो कितने लगा लो एक साथ, ज्वाइन जो जो ज्वाइन लगा के इनसाइट्स लिखा था तो वही लगा लो। सर, इसे दोनों से ही निकलना है तो कुछ भी बता सकते हैं ना इंटरव्यूअर को? हाँ, तो वो तो लॉजिक है, दोनों से निकल रहा तो तुम दोनों बता दो या एक बता दो। जब दोनों से ये एक क्वेरी, एक चीज इनसाइट्स निकालने के, कोई एक ही चीज फिक्स नहीं होती। इनसाइट्स का मतलब होता है लॉजिक लगाना। तुम्हारा ये है कॉन्सेप्ट, जिसका जो कॉन्सेप्ट लगा के लॉजिक निकल जाए वो बढ़िया। इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन लगा के भी निकल सकता है, एक और चीज से भी निकल सकता है, वेयर कंडीशन से भी निकल जाएगा। हम्म। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही फिक्स चीज गौरव सर ने बता दी उसी उसी से निकालना है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम एक साथ दो जॉइन भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है सर। सेल्फ जॉइन में इनर जॉइन भी यूज किया जा सकता है। चलूं आगे? ऑनलाइन वालों, भाई चलूं आगे? यस सर। यस सर। यूजेस, ये बस ना इसके अंदर का मत लिखना, बार बार लिख लेना कौन कहां यूज होता है ट्रिगर। अंदर का मत लिखना डेफिनेशन टाइप की। चैट जीपीटी ये बताता रहेगी ये डेफिनेशन कहां से उठाई मैंने। नीचे ये यूट्यूब से उठाई, ये यहाँ से उठाई। पर मंडेरे हैं पीछे।
हो गया भाई? चलिए अब मैं बता देता हूँ सारी चीजें। मैं पहले थ्योरी, जो तुमने थ्योरी में लिखा उसे मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखिए सीधी सी बात है, ट्रिगर का यूज क्या होता है कि जब भी तुम किसी भी, मतलब एक तरह का पहरेदारी, सिक्योरिटी, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप किसी डेटा के साथ, जैसे मान के चलो यहाँ पे चेयर रख गया, मैं यहाँ पे चेयर रख गया, चेयर रखने के बाद मैं कह गया किसी को कि भैया देखो इस चेयर की रखवाली करना, अगर इस चेयर के साथ कोई कुछ करता है या कि इस चेयर के साथ छेड़खानी करता है तो भैया ऐसे करना, तुरंत बता देना, मैसेज आ जाना है। जैसे भैया ऋतिक रोशन जो है ना धूम 3 में, ठीक है, वो हीरा चुरावा है, तो वो सीधे से बोल जाएगा उसमें एक इवेंट सेट है, ठीक है ना, तो जैसे ही वो अपनी जगह से हिलेगा, जैसे ही वो जगह छोड़ेगा तुरंत सायरन बज जाएगा। तो ऋतिक रोशन भी इतना तेज रहे, उसे उस पोजीशन से उठाता ही नहीं जिस पोजीशन से ट्रिगर सेट रहे उसमें, मतलब इवेंट के ऊपर ट्रिगर सेट होता है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सुन रहे हो ना? अगर है कंडीशन लगी होती है कि ऐसा होगा, अगर इस सिचुएशन में ऐसा कोई करे, अब हीरा तो कोई बंदा ऐसी उठाएगा, है ना, या ऐसा उठाएगा। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि भैया आप इस सांचे में जैसे ये हीरा अपनी जगह छोड़ेगा तुरंत सायरन बज जाएगा। वो ऐसा करता ही नहीं, उसे सांचे सहित नीचे को खींच ले, नीचे को डाउन कर ले, ठीक है ना, और बस उसकी जगह दूसरा लगा दे, समझ में आपको? तो वो उस हीरो को अंदर से सांचे से हटता ही नहीं, ऐसा हटता ही नहीं तो सायरन बजता ही नहीं। वो ऐसे टीस उसे नीचे रख ले, पूरे सांचे से को नीचे उठा दे और दूसरा लगा दे ऊपर, है ना, नकली वाला, उसे धर के अपना उठाता ही नहीं उसमें से, उससे टच खत्म ही नहीं करता उससे, वो देख लेना चाहिए आज जाके, ठीक है ना। तो वो उस इवेंट को होने नहीं देता और वो सायरन बजता नहीं, ठीक है ना, बाद में बजाया वो, फिर बाद में बजता दिखा है पता नहीं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी बंदे ने किसी चीज की सिक्योरिटी कर रखी है तो उस पर एक इवेंट सेट कर रखा है कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। जैसे कि आपके बहुत सारे ट्रिगर लगे हुए हैं, आपके अकाउंट से पेमेंट कटता है, आपके अकाउंट से पेमेंट कटते ही एक मैसेज आएगा, इंसर्ट होते ही एक मैसेज आएगा, डिपॉजिट का भी, क्रेडिट का भी और डेबिट का भी, समझ में आ नहीं है? तो वो एक्शन सेट है कि इतने पैसे कट, मतलब होने पर, मतलब पैसे हटने पर, डेटा हिलने पर तुरंत आपको मैसेज आ रहा कि भैया हिल गया डेटा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें आप समझ गए ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रिगर कहते हैं, समझ में आप? ट्रिगर एक सिक्योरिटी होता है, ट्रिगर एक ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन, समझ में आपको? पहरेदारी, तुम थोड़ी वहां पे देख रहे हो तुम्हारे अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, एक पहरेदारी सेट है जी, ठीक है। अलग ऐसे ही तुम अलार्म की भी बात कर सकते हो, घर में सुबह उठाइए भाई मुझे, ठीक है ना, तो आपने एक इवेंट सेट कर दिया, जैसे ही घड़ी 12 बजे पे आएगी तुरंत मुर्गा बोल जाना चाहिए, है ना। तो उस चीज को हम इवेंट्स कहते हैं। तो अभी उस जस्ट अपोजिट बात कर लीजिए, डेटा के ऊपर ट्रिगर क्या काम करेगा? बिल्कुल डेटा के ऊपर ट्रिगर का बहुत बहुत यूज है, क्योंकि डेटा, कभी कोई हमारे डेटा को अगर कोई डिलीट करे तो तुरंत मैसेज आए 6:25 पे गौरव तोमर ने डेटा डिलीट कर दिया, समझ में आपको? कौन करेगा? ट्रिगर करेगा। ऐसा अगर मैंने डिलीट का ट्रिगर लगा रखा, तो अगर डिलीट का इवेंट सेट कर रखा, तो उस टेबल में अगर कोई डेटा डिलीट करेगा तुरंत के टाइम देगा 6:25 पे गौरव तोमर के द्वारा डेटा डिलीट कर दिया गया, समझ में आपको? क्लियर हुआ? या अपडेट कर दिया गया, या डेटा हटा दिया गया, समझ में आपको? या डेटा ड्रॉप कर दिया गया, कुछ तो होगा, कोई भी, या डेटा में इंसर्ट किया था 10:15 पर गौरव सर ने मंडे के दिन डेटा इंसर्ट किया था, ये वाला रिपोर्ट आ गई सामने, आगे समझ में? ये सब कौन कर रहा? उस टेबल के पीछे सेट किया गया ट्रिगर, ऑटोमेशन। आई होप आपको समझ में आया। कंडीशनल बेस, ठीक है। ट्रिगर आपका दो तरह से होता है, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर मतलब जब भी टेबल के साथ कुछ होगा, होने के बाद मैसेज आए, आफ्टर ट्रिगर। होने से पहले ट्रिगर आए, बिफोर ट्रिगर। समझ में आपको? भैया तुमने टेबल में रिकॉर्ड डिलीट किया, तो टेबल में डिलीट होने से पहले आर यू सो यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, मतलब एक अलर्टेशन आ गया कि भैया तुम डेटा डिलीट करने जा रहे हो, बता दो, पक्का श्योर हो? तुम ओके बटन दबाओगे जब जाके वो डिलीट करेगा। बिफोर ट्रिगर मतलब डिलीट होने से पहले ट्रिगर ने आपको बताया कि भैया ऐसे कर रहे हो, देख लो। तुमने कहा नहीं नहीं मुझे पता है, मैं ओके कर रहा हूँ, ओके कर दिया, जब जाकर ट्रिगर ने डेटा डिलीट करा।
आफ्टर ट्रिगर डेटा डिलीट होने के बाद आपको बता रहा है, ठीक है ना, योर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली एट 7 PM बाय गौरव तोमर। समझ में आपको? तो ये है आफ्टर ट्रिगर। टेबल में काम होने के बाद मैसेज आना या टेबल में काम होने से पहले मैसेज आना, इसको बिफोर एंड आफ्टर, राइट। ट्रिगर हमेशा डीएमएल ऑपरेशन पे काम करता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब ट्रिगर तीन तरह के होते हैं, बना दिए गए 6 तरीके के, मतलब 6 तरीके के ट्रिगर होते हैं, बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर। वो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? ऑनलाइन वालों चले गए, मीटिंग एंड होगी क्या? जी सर। यस सर। नो सर। ये सो बहुत जल्दी जा, मेरे से भी जल्दी सोए हैं तो है, पता नहीं कोई तो कह रहा कड़क आवाज आनी चाहिए। ये बहुत देर बाद ऐसा लगा है जैसे ये कहीं मोबाइल कहीं धर देते हो और कोई काम करते रहते हो, और जब मैं कहूँ ऑनलाइन वालों सब बुला रहे, हाँ जी सर, लैपटॉप हैंग कर रहा है। ऐसी है क्या? क्योंकि जो सामने बैठा रहता है वो तो तुरंत कहेगा ये सर, और जो दूर रहे जैसे चल रहा घर का कोई काम चल रहा, साफ सफाई चल रही है, तो जब मैं कहूँगा ऑनलाइन वालों बैठे तो सामने आवाज आ रही है, हाँ सर नहीं है। तो ऐसे तो नहीं होता है? जानता सब हूँ मैं, कोई तो जानता सब हूँ, मैं भी तो ऐसी करूँ, मैं भी तो करूँ ऐसी। जब मेरा बॉस, जब मेरी मीटिंग चला ना, जब सीनियर रहे तब तक तो कैमरा खोल के अपडेट बैठ रहे हैं जैसे कितने कमाऊंगा। और जब सीनियर चला जा, है ना, सीनियर चला जा, क्योंकि सीनियर तो जल्दी रुकता नहीं है ना, वो नहीं रुकता, वो तो काम दे के ये करके फिर वो जो है रिपोर्ट फाइल अगले दिन लेगा, ठीक है। तो ये जिस दिन सीनियर का हार्ड वर्क हो जाना, सीनियर जागना है, तो उस दिन नींद भी पूरी नहीं होती हमारी। रात की जॉब सबसे कंफर्टेबल जॉब है, सबसे अच्छी है। कितना इतनी कम आवर्स होते हैं उसमें, दिन में तो भाई साहब तकड़ा कर देगा काम, 3 लीटर और 7:30 भी हो जा, 8 भी हो जा, 1 घंटा फालतू भी हो जा पंचिंग में, वहां नहीं होता। वहां तो हमारे बॉस को जाने को जल्दी रहे, वो भी कह रहे चलो चलो ठीक है। तो ऐसा रहता है, क्लाइंट थोड़ा सा ज्यादा अगड़ू पड़ गया तो रिस्क रहता है, चैलेंजेस होते रहे, परंतु वैसे तो बहुत बढ़िया है। बस काम दिया, ठीक है, हुआ, ठीक है, कर रहे काम, ठीक काम कर रहे। अगर देखा बीच में सीनियर नहीं है, सब आलकस मार गए, अरे चलो ठीक है कल देख लेंगे यार, अटक। अगर क्लाइंट बैठा है और सीनियर बैठा है तो भाई साहब फिर तो लगनी नहीं, आज का दिन खराब है, फिर तो नू लेके चलो आज का दिन खराब है, आज के दिन को आपको डांट पड़नी, फिर तो 4:30 भी बज जाओ, 5 भी बज जाओ, 6 भी बज जाओ, और फिर तो काला दिन हो जाओ, फिर नहीं होता। और जिस दिन मूड ऐसी रहे ना सबका, आज सीनियर नहीं है, सीनियर तो मुझे लगा है 1 हफ्ते में 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट 2 हफ्ते में 3-4 बार आ गए, बस 2 हफ्ते में। हाँ बस आध पौन घंटा, ज्यादा 1 घंटा, उसमें वो बस रिपोर्ट चेक करता है किसने क्या करा, क्लाइंट सेटिस्फाई है नहीं, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देगा जी काम हो रहा है, वो है, बस इतना करता है वो। उसके बाद गोवा लाइव चल लाइव इस तरह से होती है। लाइव बाद में कैसे आ जाएगी, हाईलाइट ना मिले ना। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वैसे तो ठीक रहता है आईटी सेक्टर, चलने में जब वर्क होता है ना, काम प्रेशर ज्यादा होता है, ले जाएंगे, जब दिक्कत होती है तब लंका लगती है, तब तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, तीनों खड़े नजर आवे और कहे कोई तो कर दो हेल्प, क्योंकि उस टाइम पे तो नौकरी का जाने का भी खतरा है। फ्रेशर खासकर जो एक सबसे ज्यादा तकड़ा एम्प्लॉय, पता कौन मारा जा, फ्रेशर भी नहीं मारा जाता, जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो। हाँ, ना तो वो सीनियर ना वो जूनियर, उससे काम ले छंगाल के ले भाई साहब, जैसे ठंडी में चाय
करो ना, तुम रह जाओ ना थोड़ी सी नुकर है, पटक पटक है। अरे नहीं रह रही अभी तो, इलायची तो रह ही रही। रिकॉर्डिंग होने वाली है। ये 2 साल का एक्सपीरियंस पर्सन ना आईटी इंडस्ट्री में टीम लीडरों के लिए, जो सीनियर पर्सन है उनके लिए खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो उसे समझता है सुपरमैन। टीम लीडर अपना काम भी उसे ही सौंपेगा 2 साल के कोई, ठीक है ना। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस पर्सन है उसके ऊपर रहता है प्रेशर, कैसा, यार निकल ना जाऊं, क्योंकि भाई निकल ना जाऊं, नया ही हो वो तो, है ना भाई, वेल सेटल ही हो जाऊं इस कंपनी में, मतलब थोड़ा परमानेंट हो जाऊं, है ना। तो वो उसके ऊपर ये प्रेशर होता है, तो वो जितनी भी बात बोली जाएगी झेलता है, वो झेलता है। चलो ठीक है, ठीक सर, ठीक है सर, सोके सोके सर, ओके, है ना। या उसके बाद 2 से लेके 2.5-3 साल का, 2 साल तो ऐसा पिटता है वो, ऐसा पिटता है, भागने को तैयार हो जा, सब छोड़ दो, जान दो, ऐसे करता है। और जब वो 5 साल का हो जाता है, 5 साल का, फिर वो अपने कॉलर ऐसे खड़े करे हैं, फिर क्या सर ऐसा है, पैकेज जो है ना 35 ही लूंगा। फिर वो जो इंटरव्यूअर है, अरे सर देख लो 32 ले लो, पर हो जाएगा सर, आप 35 देते हो तो ठीक है, तो नेक्स्ट पड़ा मेरे पास ऑफर। 5 साल के बाद आता है रंग आईटी सेक्टर, अगर जम गया हो कंपनी, जमना बड़ा मुश्किल है, 5 साल के बाद वो ले सकता है। फिर तो जो टीम लीडर, जो सीनियर होता है ना आपका, कोई आपको ये कहता है गुरुजी देखो तुम्हारे बस की हो तो कर दो, तो कहता है अगर तुम्हारे बस की हो तो कर दो, नहीं तो अपने नीचे जो वर्कर, अपने नीचे जो एम्प्लॉय है उनसे करवा दो यार, है ना। ऐसे करते हैं, मुनी कहता तुम ही कर दो, यार देखो तुमसे होता ठीक है, इतना मत लो, वो तो अपने नीचे जो टीम हायर करे थी वो किस लिए कर रखी है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। जो सर ऊप्स की वीडियो डालनी है आपने यूट्यूब पे? नहीं डाली सर डाल दो। तो इस, यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, दिक्कत ये है, मैं भी वर्किंग हूँ ना। अपलोड करके छोड़ दो सर, अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दो सर एक दिन। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया तुम ना 2 साल का एक्सपीरियंस झेलो, झेलना ही पड़ेगा, कंपनी से भागो मत, ये सबके साथ होता है, नूनी तुम्हारे साथ ही अत्याचार हो रहा है। हाँ 2 साल तो कान पकड़ के रह जाओ अगर कंपनी अच्छी है। हाँ नू पर पीट ले भैया, हाँ अकड़ वाला नहीं रहता, अगर उनका कुछ भी सुना रहा जी ठीक है सर से ठीक है, तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस उस पर लगाना, उस पे क्या नाम, रिज्यूम पे, ऑफर लेटर, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं उसको, है ना। उसके 2-3 साल बाद जैसे तुम फिट हो जाओगे, जैसे लोहा पक के तैयार हो जाना, अब तोड़ के दिखा, अब अगर तू सिर में मारेगा ना तो सिर तेरा ही फुटेगा, मेरा नहीं। बस 5 साल के एक्सपीरियंस की बात यही होती है। ये तो वो किसी भी कंपनी में तो जा सकते, फिर उससे सीनियर भी डरते हैं भाई, जैसे मैं हूं, उसे मेरे सीनियर को पता है भाई अगर इसे कुछ कहा ना, इसे एक्सपीरियंस बहुत है, ये तुरंत पकड़ लेगा, ये तो नू क्या, बस मैं इस कंपनी से आ रहा तुरंत, तुरंत मेरा तो पड़ोसी ढूंढ रहा मुझे, क्योंकि वाईफाई और रिचार्ज ना, तुम जो ना, जो ये मूवी स्टार होते हैं ना, जो पॉपुलर हो जाते हैं, तो भाई वो एक से लड़के ना दूसरा खट पकड़ लिया मैं, अरे यार इतना बढ़िया बंदा था, मेरे में हाथ, ऐसा होता है क्योंकि वो पॉपुलर हो जाते हैं। 2 साल के को कौन जान रहा हो, तो पिटेगा। आईटी इंडस्ट्री में 5-6 साल का बंदा पॉपुलर हो जाता है, फिर तो उसे दूसरे को पता है अगर तेने से किनकार कर दिया ना, तेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा। 6 साल का बंदा तैयार करके बैठा तू, तेने 6 साल इसे सिखा दिया, आज तू थोड़ी सी डांट दे देगा, नू देख ले आधा पिलर गया कंपनी का, फिर 6 साल का कहां से ढूंढेगा वो, और क्या पता कैसा होगा। एक तो 6 साल बंदा ढूंढेगा, पता नहीं कैसा होगा, अकड़ू होगा, काम करे ना करे, कंपनी का डाउनफॉल आ जा। मिल गया तो अच्छी बात है, फिर तो वो रूडो वाला गेम आ गया तो 6 आ गया, नहीं तो 1 पे चला जा मामला।
6 साल के 7 साल के बंदे को निकालती नहीं है, वो डर लगा हमें, दूसरा बंदा ढूंढना भारी पड़ जा। और फिर जो 6-7 साल की कंपनी में काम करा बंदा हो गया, तुम्हारी कंपनी छोड़ के दूसरे में जा रहा, सारे राज वही बता देगा। कंपटीशन, जो तुमने काम करा ना कंपनी में, वो सब तौर तरीके जानता है, दूसरी कंपनी के कंपटीशन बढ़ा देगा। मूवी तो देखो तुम। इसलिए 5 साल के बाद जॉब में मजा इसमें, और 11 साल तक जॉब है, फिर 12वीं साल में बुढ़ापा आ जा, फिर ना करिए। 8-9 साल की नौकरी बस, ये 10 साल की। हाँ, कभी नहीं सोच रहा गवर्नमेंट है 65 साल चलूंगा, 65 साल ना चला जाता इसमें, 45-46 साल में पूजा की जाए, 45-46 साल में पूजा की जाए, ठीक है ना। गंगा जिसे कहते हैं, गंगा नहा लो। 40 साल की उम्र में आईटी वाला कोडर 45-46 साल में फूल चढ़ा दे। फिर वो अगर अपना सेटअप बनाना चाहोगा तो बना लेगा, नहीं तो फिर वो मैनेजमेंट लाइन में चला जा। मैनेजमेंट लाइन में पैसा ना है, कभी नहीं सोच रहा मैनेजर बनते में पैसा है। आईटी सेक्टर में मैनेजर को पैसा नहीं मिलता, आईटी सेक्टर में मैनेजर को पैसा नहीं मिलता इतना जितना कोडर को होता है। मैनेजमेंट लाइन में घेर दें, और वो भी जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो तो मैनेजमेंट में, नहीं तो कहते जाओ कहीं देख लो अपना। कभी नहीं सोच रहा हूँ 65 साल की नौकरी करूँ आईटी सेक्टर में, गवर्नमेंट थोड़ी है। देखा ना, मैं बता तो रहा, एक्सपीरियंस कमा लो एक कंपनी में, फिर ना तुम्हें निकालने की। तुम्हें तो भाई साहब नूर काजू कतली तक दूध के साथ देगी। इसलिए तो कहता हूं कि आईटी में थोड़ा जगह बनानी पड़े बेस। अब सलमान खान थोड़ी जा रहा बॉलीवुड में से, मर जाएगा परंतु जाने का नहीं, फिल्म आओ जाएगी, सिक्का जम गया उसका। हाँ तो वही तो। चलो ट्रिगर देखो अब जा, और कुछ नहीं हो रहा ना, बॉलीवुड नहीं हिल रहा ना, एज कम हो रही। इधर देख लो, ट्रिगर बनाना बहुत बेहतरीन। सबसे पहले आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर बनाऊंगा, सुन रहे हो ना। यस, कोड होगा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, तुम समझ गए ना ट्रिगर का मतलब तो सब। किसी को डाउट तो नहीं ट्रिगर के बारे में। क्या करने जा रहा हूं अब मैं, ऑटोमेशन करने जा रहा हूं। इवेंट के ऊपर ट्रिगर पहरेदारी करेगा, सुन रहे हो ना। और एक चीज जगह ट्रिगर में एक जगह और बता रहा तुम्हें कहां यूज हो, मोदी जी बहुत बढ़िया उसमें यूज कर रहे हैं, ईवीएम में बहुत बढ़िया। बटन दबाओगे साइकिल पे, डेटाबेस में जाएगा कमल पे। हाँ, बैकएंड नीचे इंस्ट्रक्शन बदल जाता, नीचे वाला पोर्शन नीचे, अभी करके दिखाऊंगा मैं। डेटा डालूंगा, मतलब इनपुट जाएगा बीजेपी, नहीं वीडियो मत बना।